पत्थर देख के सोचती हूँ वो हम पे पत्थर मारते हैं, बम फोड़ देते हैं, हमारे अपने लोग आराम से घूमने जाते हैं, बॉडी बन के आ जाते हैं। अत्यंत विचारणीय है। कहाँ से मिल रही है आतंकवाद को ये हवा? मैंने माना देश विस्तारीकरण को लेकर, वर्चस्व विस्तार को लेकर ये घटनाएं सालों से हो रही है, पर क्यों? ऐसी क्या कमजोरी है जिसको वो भाप चुके हैं? हम हिंदू राष्ट्र के सजग सनातनी हैं। क्या सच में है सनातन धर्म सबको एकता का संदेश देता है, संगठन का एकता देता है, मदद का हाथ आगे बढ़ाता है, सेवा कार्यों के प्रति अग्रणी करता है? हमने क्या किया? अलग अलग संप्रदायों में बढ़ गए, हमने हिंदू के चिथड़े उड़ा दिए, हिंदुत्व के। हम अलग अलग हो गए, फिर हमने अपनी एक दुनिया बना ली। उसी संप्रदाय, जाति, धर्म में हम लिपट के रह गए, बल्कि भाषा में रह गए, बट के रह गए। हम मनाते हैं त्योहार, जुलूस निकालते हैं अपने अपने धर्म संप्रदाय का, बट उसी समाज में रहने वाला दूसरा हिंदू हमारे यहाँ आता भी नहीं, ना हम उनको निमंत्रित करते हैं। हम भेजते हैं शुभकामनाएं, संदेश एक दूसरे को, लेकिन कब? हम जिस जाति धर्म के संबंध रखते हैं तब। हम सरकार को, प्रशासन को बहुत कोसते हैं, बैठे बैठे बहुत सारा लिखते हैं, बातें करते हैं। हम बोलते हैं आतंकवाद को हटाओ। उस आतंकवाद को हटाने के लिए सरकार प्रशासन कोशिश करता है, नहीं करता है, कई बार वो भी बिक जाता है। लेकिन क्या हमने अपने आप को रोका है? क्या कभी हमने अपने आप में बदलाव की धारणा शुरू की है? पता है, हम जहाँ रहते हैं वहां पे धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोग साथ में रहते हैं। हम हिंदू राष्ट्र के सनातनी थे, हिंदू थे, तो हम लोग मेजबान थे, हम लोग मेहमान नवाजी कर रहे थे हमारे दूसरे धर्मनिरपेक्षता में, दूसरे धर्म संप्रदाय जाति की। लेकिन वो ये भाप चुके हैं कि हम भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक हैं, हिंदुओं में भी हम अल्पसंख्यक हैं। कहाँ है हमारे पास ताकत? हम तो खुद छोटे छोटे स्वार्थ में बिक जाते हैं। हमारे व्यापार हमको बड़े बड़े ही करना है, हमको तो कम प्रभाव में कोई चीजें नहीं देनी है। हमारे छोटे जो हिंदू भाई बहन है उनको भी बड़े बड़े पैसे लेकर ही चीजों को रिपेयर करना है, ठीक करना है, फ्रंट लाइन के काम करने हैं। बड़े बड़े व्यवसायी को देख लीजिए, ये सब हमारी कमजोरियां हैं, वो सब भाप चुके हैं। दिन रात हमारे बीच में रहते हैं और दिन रात हमारे बीच और समाज से ये सूचनाएं पहुंच जाती है उस बड़े तबके आतंकवादियों के पास में कि हमें काटना, मारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम तो बस एक छोटे से स्वार्थ में बिक जाते हैं। हमको लगता है कि हमारी जिंदगी, एक जिंदगी तो हम खुशहाल होकर जी ही लेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हमारे बच्चों, हमारे बच्चों के बच्चों और हमारे बच्चों के बच्चों के रूप में होता, अनंत है। तो आज हम तो जी जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले बच्चों के लिए आतंकवाद का नजारा छोड़ जाएंगे और उसकी कमजोरी होगी हम। यानी जड़ के अंदर हमारा विभाजन नीति, हिंदुओं का विभाजन ही काम करेगा। मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, बट ये सत्य है। आप अपने अंदर खंग खोल के झांक के देखिएगा। अगली बार से जितने त्योहार होते हैं हम सभी के आपस में मिलकर मनाए, ज्यादा से ज्यादा समाज में संगठित हो, एक दूसरे को साथ रहे। और जब भी मोर्चा निकलता है, मार्च पास्ट निकलती है, देश के बड़े बड़े त्योहार होते हैं, उस वक्त सब अपने घर से निकलिए। छोटे छोटे बहाने, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, दुकान खोलनी है, इन सब से बचिए। इकट्ठे होइए, एक भावनाओं को जागृत कीजिए, एक भगवान को मानिए जो है इंसानियत के भगवान, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, हमारी भारत माता। भारत माता के लिए एक हो जाइए, निवेदन है।